अक्सर सुना है आपने कि राजकुमार रोत और नरेश मीणा के बीच तो दोस्ती ही नहीं है, लेकिन ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि जितने भी आरोप इन दिनों इन दरमियान इतने लंबे समय से लगते आ रहे हैं नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में, शायद वो झूठे हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों से देखा जाए तो वो बाहर आए थे। समरावता थप्पड़ कांड के बाद झालावाड़ का मामला शुरू हुआ, तब राजकुमार रोत को साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, उन्हें ही पता, लेकिन नहीं दिया। तो ये आरोप लगा दिए कि भाई आदिवासी क्षेत्र के सांसद हैं, आदिवासी पार्टी के एक नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं उसी क्षेत्र के जहां पर आदिवासी समुदाय बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके नाते तो कम से कम नरेश मीणा का साथ देना चाहिए था। क्योंकि नरेश मीणा ने तो आमरण अनशन किया, आईसीयू में रहकर पैसे इकट्ठे किए उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिजनों के लिए, फिर भी राजकुमार रोत साथ नहीं है। लेकिन राजकुमार रोत के विधायक, उनकी पार्टी के विधायक तो नरेश मीणा के साथ हैं। कई बार नरेश मीणा ने भी कहा कि मैं खुले मन से राजकुमार रोत का नाम लेता हूं, राजकुमार रोत कभी जवाब नहीं देते। और इसी बात को लेकर हमने जब राजकुमार रोत से पूछा कि भाई ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खटास नहीं है। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मेरे मन में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। आप भी एक बड़े नेता के रूप में सामने आएंगे और उसी एक बहुत बड़े पर्सन का शायद जवाब है ये तस्वीर जहां पर दोनों बैठे हैं। अब क्या बातचीत हुई होगी ये तो उन दोनों को ही पता है। क्योंकि नरेश मीणा भी इन दिनों कह रहे हैं कि मैं ढूंढ रहा हूं एक अच्छी पार्टी, एक अच्छा नेता जिसके विचार में मेरे विचार मिलते हो। हालांकि दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, बांगड़ और आड़ोती दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। और राजकुमार रोत का जो मोटिव है वो आदिवासी को उसी स्तर पर लेकर आ रहा है जहाँ पर बाकी जो जातियाँ, बाकी समुदाय, बाकी धर्म, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है और आदिवासी को भी ये लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं जाता है और जो मूलभूत सुविधाएं बाकी लोगों को मिल रही हैं और जो आदिवासियों को नहीं मिलती। और नरेश मीणा का भी कहना है कि कहीं मोटिव है कि जनता के साथ कुछ गलत ना हो। हालांकि अब दोनों आते तो एक ही समुदाय से हैं और अगर दोनों अपने अपने क्षेत्र में अगर पार्टी का गठबंधन करें फिर या एक व्यक्तिगत गठबंधन करके भी विकास कर सकते हैं और एकजुट होकर राजनीति में खरे उतरते हैं, साथ रहते हैं तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है। क्योंकि राजनीति में एक ऐसा पहलू है जहां पर कब दोस्ती हो, कब दुश्मनी हो, कभी आपसी टकराव हो, कभी पता नहीं होता किसके साथ क्या होने वाला है। और ये तस्वीर जैसा बयां करती है कि शायद दोस्ती तो है और ये मिलन शायद 2026 में कुछ नया ला सकता है। क्या लगता है आपको? इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और ऐसे ही तमाम पॉलिटिक्स खबरों के लिए न्यूज़ वीएस को सब्सक्राइब करें।